Hi guys. Hello, how are you? I'm fine. How are you? I hope you're good. Be positive, keep smiling, be positive. Okay, person? Be positive, be happy, and keep smiling. Okay? So we have this paper एंड मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में नंबर से प्रिडिक्शन करी थी, फॉर्च्यून प्रिडिक्शन करी थी, आज हम फिर से करने जाएंगे. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट नंबर. ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने खुद से करा था एंड इस बार मैं दिखा के करूँगी बिकॉज़ मैंने किया था ढक्कन से, बट मैं ढक्कन की जगह डाइस लेके आई हूँ. ओके, अब मैं आपको दिखा के करूँगी, है ना. तो मेरे वीडियो में जो गोला है, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उन्हें दिखा के करूँगी. राइट, छोटे बच्चों को अच्छा लगता है ना विजुअल्स देखना, दिखा के, है ना. छोटे बच्चों को कितना ब्यूटीफुल लगता है ना. आज मम्मा लिखेंगी कुछ ना. आज मम्मा लिखेंगी एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन होगा. आज क्या मैसेजेस आएंगे गोला के पास, आज गोला के लिए क्या मैसेजेस हैं वो हम देखेंगे. वर्ड्स नंबर प्रिडिक्शन. हमने जो प्रीवियस वीडियो में प्रिडिक्शन करी थी तो नंबर्स निकल के आए थे. अगर आज लेटर्स निकल के आएंगे, अगर डाइस आज लेटर्स पे जाएंगे तो हम लेटर्स की प्रिडिक्शन करेंगे. ओके, लेट्स सी कि आज क्या मैजिकल मैसेजेस आएंगे. नंबर से आएंगे तो नंबर की प्रिडिक्शन करेंगे, और अगर लेटर से आएंगे तो लेटर की प्रिडिक्शन करेंगे. फाइन, गुड. सो आई एम श्योर, आई होप आपको विजुअल हो whatever I'm writing. Fine. Words. आई होप आपको क्लियर विजुअलाइज हो, दिखे. वर्ड्स नंबर्स fortune prediction. Fine. Words, numbers, fortune, prediction. Fine. Good. Interesting. Now फाइन. अब यहाँ पे हम लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे. ओके, अल्फ़ाबेट लिखेंगे. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ. फाइन. सो गोला, जब आप छोटे थे, जब आप लोग छोटे थे तब आपने अल्फ़ाबेट सीखा होगा ना. आज मम्मा आपको अल्फ़ाबेट सिखाएंगी. आपको आते हैं ना, बट मम्मा ना ऐसे ही सिखाएगी, झूठ मूठ का ना. सो एक मिनट, मेक श्योर दिखे आप लोगों को. A B C D E
F A B C D E F G. राइट, फेरी टेल को भी आती है ना ABCD, मुझे आती है ना, आई एम अ फेरी टेल, बट मुझे आती है ABCD, राइट। बट मेरा गोला, आप भी एक फेरी टेल हो, आप भी डिवाइन हो, आप भी प्योर हो, आप एक एंजल हो ह्यूमन फॉर्म में, आप भी ह्यूमन नहीं हो, आप मेरी तरह फेरी टेल हो। अब आपकी न्यू बॉर्न लाइफ स्टार्ट हुई है, अब से आपकी एक न्यू बिगनिंग हुई है, एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट हुई है। आप एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह एक न्यू लाइफ में एंट्री ले रहे हो। जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशंस होते हैं ना। तो आपका जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ में अब सेलिब्रेशन आने वाला है, लक आने वाला है। जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी की लाइफ में सेलिब्रेशन आता है, स्टार्टिंग में सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, क्योंकि मेरा बच्चा अब न्यू बॉर्न बेबी है, अब वो न्यू ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो मम्मा का बेटा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना बेटा। G H I J K L M N O P Q R A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Wow. Oh my god. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. Wow, perfect. 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स में ना। अब हम लिखेंगे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। जो हमारे वो होते हैं मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसमें एटलीस्ट 30 या 31 डेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी में, फरवरी में 29 तक होता है डेट्स, 29, किसी में 31 होते हैं, किसी में 30। सो मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 31 तक लिया है। फाइन फाइन, व्हाट एल्स? या सो ओके, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रही हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगी चीज़ें। फाइन, मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, कुछ वर्ड्स ऐड करूँगी, फिर हम फॉर्चून प्रेडिक्शंस करेंगे एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। फाइन, सो मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख रही हूँ।
फाइन. Luck, wheel of fortune, rest, sleep, perfect timing, awareness, uncertainty, and love affair, and love and divine will. Words, numbers, fortune prediction. एंड हमारे पास डाइस को हम यूज़ करेंगे. फाइन. और अगर कुछ एक्स्ट्रा में एक्सप्लेन करना होगा तो कर दूंगी. पेन से है मेरे पास पेन. कर दूंगी. फाइन. सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है. लेट्स सी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है. आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 हो सकता है, 22 हो सकता है, 30 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 31 हो सकता है, 1 हो सकता है. और क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 28 हो सकता है, 2 हो सकता है. ठीक है. लास्ट 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है. डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 16 हो सकता है. अब हम यहाँ पे कुछ इनिशियल जान लेते हैं कि आपका जो नाम है, नाम का इनिशियल लेटर, जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो ऐसे हम इनिशियल लेटर लेने वाले हैं कि आपका इनिशियल क्या हो सकता है. ठीक है, वो देखते हैं. बी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है. स्ट्रॉन्ग है ए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर इस वीडियो को कोई ए नाम से देख रहा है, फाइन. ठीक है. टी हो सकता है, के हो सकता है, वी हो सकता है. वी और 4 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो. एफ हो सकता है, जी हो सकता है, डी हो सकता है. ओके. के हो सकता है, के इनिशियल के हो सकता है. बी भी स्ट्रॉन्ग है, सी भी स्ट्रॉन्ग है. एल हो सकता है, एल. पी हो सकता है और वाई हो सकता है. पी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है इनिशियल. ठीक है. आई हो सकता है, एच हो सकता है, और नाम, अगर मैं नाम का बोलूँ तो ईशान हो सकता है किसी का नाम. ठीक है.
ईशान हो सकता है। अफरान हो सकता है, किसी का नाम अफरान अगर कोई है। फैज़ हो सकता है किसी का नाम, फैज़। किसी का सरनेम भारद्वाज हो सकता है। सैफ हो सकता है किसी का नाम, सैफ, सैफ अली खान। नॉट सैफ अली खान, ओनली सैफ। कोई कोई यहाँ पे ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो स्टडीज़ में काफ़ी डफर हो सकता है स्टडीज़ में। हम्म किसी का नाम हकीम हो सकता है। ई से हो सकता है किसी का इनिशियल लेटर। डी। ओके। यहाँ कोई बहरा हो सकता है, कोई बहरा हो सकता है, या किसी को सुनाई ना देता हो, कोई बहरा हो सकता है। कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई आर्किटेक्ट हो सकता है। जतिन किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, एक बार लास्ट देख लेते हैं और क्या आ सकता है। कोई शेफ हो सकता है, होटल मैनेजमेंट में किसी की नौकरी हो सकती है। कोई क्राइम, किसी का क्राइम, कोई वो हो सकता है, कोई क्राइम पेट्रोल में, या फिर कोई साइबर क्राइम में हो सकता है किसी का प्रोफेशन। कोई किसी की कंपनी में एक फैकल्टी हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में। कोई बैंक में काम कर सकता है, किसी का बैंक में हो काम।
कोई किसी का बच्चा हो सकता है जिसकी स्कूल में फ़ीस जमा करनी बाकी है। कोई यहाँ पे एब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करता है, BC टाइप समथिंग। किसी का नाम फिया हो सकता है। या किसी को IAS ऑफिसर बनना है, किसी का ड्रीम हो IAS। यहाँ पे कुछ ये इनिशियल्स, ये चीज़ें निकल के आई हैं। कोई शेफ़ हो सकता है या किसी को कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट हो यहाँ पे। जी किसी का इनिशियल हो सकता है। गौरव किसी का इनिशियल हो सकता है। गौरव। मुस्कान किसी का नाम हो सकता है। वायु किसी का नाम हो सकता है। वायु। युवराज। युवराज किसी का नाम हो सकता है। युवराज। तुषार। सूरज। चैतन्य। चेतन। मयंक। मयंक। नितिन। नीरज। ओलिव किसी का नाम हो सकता है। कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई फॉरेनर। ओ से किसी का नाम। पीयूष हो सकता है किसी का नाम। भंवर हो सकता है। भवन हो सकता है। वकीम हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स हैं। ओके। भूषण हो सकता है। भूषण। तरुण। विजय। लोहन। लोभन। लोभन नाम हो सकता है किसी का। विक्रम।
विक्रांत, लोहित, संजीव, संजय, उषा, उमा, आरुषि, उर्वशी। एनीवेज, सो हमने कुछ इनिशियल्स ले लिए हैं। ओके, एक लास्ट बार डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 13 हो सकती है, 14, 7, 29, 11, 12, 28 लास्ट है, बस हो गया। नाउ प्रेडिक्शंस पे आते हैं। प्रेडिक्शंस पे फाइनल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट प्रेडिक्शंस। आज क्या मैसेज आएंगे आप लोगों के लिए वो हम चेकआउट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट मैसेज ये है कि अगर आप लोग किसी लव अफेयर में हैं या फिर आपका कोई लव है, कोई ड्रीम कम ट्रू है, कोई ट्रू लव है और आप वेट कर रहे हैं, तो वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। डिवाइन की विल और डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपका ट्रू लव आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। गॉड ने उस चीज़ की डिवाइन टाइमिंग डेस्टिन्ड कर रखी है कि रीयूनियन इस टाइम पे होगा, कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, टेक्स्ट इस टाइम पे होगा। वो सिर्फ डिवाइन को मालूम है। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी है कि कब होगा, तो डिवाइन विल के टाइमिंग पे होगा। जब डेस्टिन्ड होगा तभी होगा। ठीक है, आपका नाम भूषण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी का प्रोफेशन इंजीनियरिंग हो सकता है या फिर कोई इंजीनियर की प्रोफेशन में हो सकता है, या किसी ने इंजीनियर की एजुकेशन ली है, या किसी ने साइंस प्रोफेशन चूज़ किया हो। यहाँ पे आप लोग जो हो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो हो वो बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस, अब आप बहुत एम्बिशियस हैं, अपने एम्बिशंस पे फोकस करना है, करियर को बैलेंस करना है, ऐसा कुछ करियर को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। अपने ड्रीम को, डिज़ायर्स को, अपने एस्पिरेशंस को बैलेंस करना, एक बैकअप प्लान बना रहे हैं। बैकअप प्लान, एक प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ड्रीम्स है कि जैसे आपके पास एक लिस्ट हो, उसमें आपके 15 ड्रीम्स मेंशन किए गए हों। तो ड्रीम्स अगर 15 है तो कंफ्यूज हो कि इतने सारे ड्रीम हैं मेरे, इतने सारे शौक़ हैं, क्या क्या पूरे करूं, और समझ नहीं आ रहा कि चाहते क्या हो, क्योंकि सब पसंद है। डिस्ट्रैक्शंस है ना आपकी लाइफ में, कंफ्यूजन है, डिस्ट्रैक्शन है, क्लैरिटी नहीं है, बैकअप प्लान नहीं बना पा रहे, एक चीज़ पे वो नहीं हो कि हाँ मुझे यही चीज़ करना है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना क्या है। आपको अपनी ऑथेंटिसिटी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
अगर आप ऑथेंटिक हैं और आपको मालूम है कि आपके लिए लव इम्पॉर्टेंट है, तो बस आपको सल्यूशन मिल गया कि आपके लिए लव इम्पॉर्टेंट है। और जब आपको समझ में आ गया कि आपके लिए लव इम्पॉर्टेंट है, तो बस आपको सल्यूशन मिल गया कि आपके लिए लव इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? लव चाहिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? लव। तो यही आपका ड्रीम, यही आपकी एस्पिरेशंस है, यही आपका फर्स्ट नंबर सल्यूशन है। कन्फ्यूजन गायब बस। 30 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और जो भी आपको कन्फ्यूजन है ना, वो डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप सॉल्व हो जाएगी। क्लैरिटी आपको अपने आप मिल जाएगी डिवाइन विल पे। लव अफेयर के बारे में अगर कन्फ्यूजन है तो डिवाइन टाइमिंग पे क्लैरिटी मिल जाएगी। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इजी वे में। चीज़ों को थोड़ा इजी लेके चलो, ठीक है? ज़्यादा वो नहीं होना है, डेस्परेट चीज़ों को लेके फड़फड़ाना नहीं है। सब हो जाएगा। पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अधूरे हैं, नहीं हैं। पेशेंस रखना है आपको, ठीक है? वो अपने आप जब किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा जवाब, ठीक है? ठीक है, अभी आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट टाइम में आपको अपना फोकस लगाना है। जो चीज़ आपको नहीं मालूम उसके बारे में नहीं सोचना। आपको अपने दिमाग को एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह, जिसका दिमाग खाली होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, मासूम होता है, वैसे आपको रहना है। आपको न्यूबॉर्न बेबी की तरह प्योर रहना है, ब्यूटीफुल रहना है, ठीक है? एकदम प्योर, ठीक है? आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे पहले तो बैलेंस आ जाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना आ जाए। बैलेंस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को बैलेंस लेके नहीं चल पा रहे हो। इतनी सारी कमिटमेंट्स, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फालतू की हैं, बर्डन है। ये जो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की हद होती है, ठीक है? बाल्टी में उतना ही पानी भरो कि वो बाल्टी से बाहर ना आ जाए। अगर बाल्टी में लिमिटेड पानी डालोगे तो बाल्टी बैलेंस रहेगी, लेकिन अगर ओवरफ्लो कर दोगे पानी को तो फिर पानी भी बैलेंस नहीं बना पाएगी पानी का। तो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा। और वो क्यों दिया हुआ है? ताकि आप एग्जॉस्ट हो जाओ आपकी एनर्जी सक करने के लिए। आपके अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसे ख़त्म करने के लिए, उसे सक करने के लिए आपके फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ताकि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो सक हो जाए और आप डिप्लीटेड हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट्स नहीं करना है। आपको अपना ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं लेना आपको एक्स्ट्रा, और किसी और का नहीं लेना, ठीक है? आपको सेल्फ केयर करनी है। आपको अपना डेली रूटीन का काम करना है। जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो करो, छोटे छोटे काम कर लो, लेकिन हाई अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने आप को एग्जॉस्ट करना, ये एक गलत चीज़ है। आपकी फैमिली आपको जानबूझ के
जानबूझ के इंटेंशनली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स देती है ताकि आपकी जो प्योर एनर्जी है उससे सक किया जा सके, उसे ख़त्म किया जा सके। और ये चीज़ काफ़ी गलत है और आप कंफ्यूज भी हैं क्योंकि ये चीज़ आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, डिप्लीट कर रही है, इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, इससे तो आपको हार्म हो रहा है। कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के तो आपको हार्म हो रहा है। कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तो गलत चीज़ है मेरे लिए और उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। बैलेंस नहीं बनेगा ना। जब हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो बैलेंस तो नहीं बनेगा। आप तो ऐसा काम कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है। आप सोच रहे हो कि बाल्टी में ओवरफ्लो पानी डाल दूंगा तो पानी बैलेंस हो जाए, बाल्टी में से पानी गिरे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही लेनी चाहिए जो लिमिटेड हो, जो संभाल सके, जो बैलेंस हो सके। एक्स्ट्रा काम नहीं लेना चाहिए, वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, ओके। आप अपनी लाइफ में फालतू की चीज़ों से, आपने अपनी लाइफ में जो फालतू की चीज़ें नोटिस करी हैं, देखी हैं, उससे आपको हेट हो गई, उससे आपको उल्टी आने लगती है। उल्टी मीन्स एकदम हेट होना किसी चीज़ से, एकदम घृणा होना। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बहुत उल्टी सीधी एक्टिविटी करते हैं, अनएजुकेटेड, जिसको देख के आपको काफ़ी हेट, काफ़ी घृणा, काफ़ी अजीब लगता है कि क्या, कैसे लोग हैं, एकदम अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड, राइट। आप सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में ऐसे लोग ऐसे हैं, अनएजुकेटेड टाइप, इससे अच्छा तो मैं ही एजुकेटेड हूँ, मैं ही अपनी फैमिली में सबसे इनोसेंट, सबसे बेस्ट हूँ। अगर मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, जो नाम के एजुकेटेड हैं, जिनके एक्शंस काफ़ी अनएजुकेटेड हैं, जो ब्लैक मैजिक में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो मैं ही इनसे बेस्ट हूँ, मैं ही एजुकेटेड हूँ। मैंने तो कोशिश भी करी इन लोगों को समझाने की, लेकिन ये मानते नहीं हैं, नॉटी हैं ये, इनको अपनी चलानी है, इविल लोग हैं ये, नार्सिसिस्ट हैं। तो आपने सोचा कि यार अब मैं कुछ नहीं करने वाला, इनको जो करना है करने दो, इनका कर्मा इन पे हावी होगा। अब आपने सोच लिया है कि मैं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। अब आप सवाल करने लगे हो, अब आप समझदार होने लगे हो कि नहीं, मैं इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। अब ये लोग जो काटेंगे वो बोएंगे, जैसे कर्म करेंगे इनको मिलेगा। मैं इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाऊँगा, मैं इन लोगों के बीच में इंटरफेयर ही नहीं करूँगा। मेरा तो कोई काम है ही नहीं इंटरफेयर करने का, ये तो बकवास की चीज़ें हैं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट है। अगर मैं इनके कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाऊँगा तो मेरी एनर्जी काफ़ी डिप्लीट हो जाएगी, मेरी एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो जाएगी, फिर मैं अपने करियर पे कैसे फोकस करूँगा। मुझे तो दूर की सोचना है, मुझे तो अच्छा सोचना है, मुझे तो लॉन्ग टर्म विज़न देखना है ना, मुझे तो फार देखना है। मैं इन लोगों की तरह अपनी लाइफ को बर्बाद थोड़ी करूँगा। मैं अपनी लाइफ के लिए कितना सीरियस हूँ, लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में देखना है मुझे, अपनी लव लाइफ को संभालना है। मेरे लिए लव लाइफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं उस चीज़ के लिए अपनी लाइफ को बैलेंस करने की सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मुझे इतनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी फैमिली वगैरह मुझे जो देती है वो मेरी एनर्जी को सक करने के लिए, कि मैं अगर अपनी पूरी फोकस अगर मैं अपना उसमें लगा दूँगा काम में, डोंकी की तरह, गधे की तरह, ये जानबूझ के फैमिली आपको जानबूझ के आपके हार्म के लिए ही आपको इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स प्रोवाइड करती है। ये उनका तरीका है आपको झूठ में, डिसेप्शन में बनाए रखने का,
क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करेंगे तो फिर आपको अवेयरनेस नहीं हो पाएगी इनके नेगेटिव विल इंटेंशंस की। ये चीज़ ऐसे करते हैं चालाकी ये लोग आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने के लिए, आपको डफर बनाने के लिए, आपको फूल बनाने के लिए, आपको डोंकी की तरह इतनी सारी कमिटमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते रहते हैं जो आपको हार्म करती है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन फैमिली चाहती है कि आप इनका बोझा ढो। आपकी फैमिली चाहती है कि आप उनके लक को संवारो और अपना लक बर्बाद कर दो। हाउ मच सेल्फिश। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए बैलेंस बनाओ। कैसे? कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो और अपनी फैमिली के लिए एक लक क्रिएट करके उनकी लाइफ में बैलेंस बनाओ। कैसे? अपने खुद के बैलेंस को बर्बाद करके, अपनी लाइफ को बर्बाद करके, अपनी ऑथेंटिसिटी को बर्बाद करके। ये कितने सेल्फिश लोग हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए पैसे कमाओ, आप इनके लिए सब कुछ करो, गुलाम समझते हैं। ये चाहते हैं कि आपका कोई एम्बिशन ना हो, आपका कुछ ना हो। अगर एम्बिशन हो तो इनका हो, सपने हो तो इनके हो, और अगर आप ज़िंदा हो तो आप अपने लिए कुछ मत करो, आप अपने लिए मत जियो। आप जियो तो इनके लिए, इनके सपनों के लिए, इनके स्वार्थ के लिए। ये बहुत सेल्फिश है। यस, ये चाहते हैं कि आप डेविल बन जाओ, अपने आप को डिप्लीट कर दो, अपने आप को एग्जॉस्ट कर दो, अपनी प्योरिटी को, ऑथेंटिसिटी को किल कर दो। क्यों? इनके स्वार्थ के लिए। इनको मनी चाहिए, इनको प्रॉपर्टी चाहिए, इनको फेम चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए। तो ये चाहते हैं कि आप डेविल बन जाओ ताकि इनको फेम मिले। ये चाहते हैं कि ये आपको एज अ मोहरा यूज़ करेंगे अपने फेम नेम के लिए। ये आपसे अपना काम कराएंगे गधों की तरह और बदले में इनको फेम मिले। मतलब आपको एक पॉन की तरह, एक मोहरे की तरह ये लोग यूज़ करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। आपके एक्सपेंस पे ये अपना खुद का स्टेटस, पोजीशन बनाना चाहते हैं आपके एक्सपेंस पे। हाउ सेल्फिश। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है, आपने इंट्यूटिवली देख लिया है कि इनके प्लान्स क्या हैं, इनकी सोच कितनी ख़राब है। अब रियलाइजेशन आपको हो चुका है, इंट्यूटिवली हो रहा है आपको रियलाइजेशन। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप इन लोगों को समझ चुके हैं। अब आप इन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। अब आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी चाहते हैं। ठीक है? ये चाहते हैं कि आपका पैसा भी इनको मिल जाए, लेकिन आपको अपना पैसा इनको नहीं देना है। इनकी जो नज़र है वो आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके स्टेटस पे, आपके पैसे पे, आपके फेम पे, आपके नेम पे है। आपको अपने लक को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। ये लोग आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी और आपका स्टेटस चाहते हैं। आपको नहीं देना है, आपको इनमें से अपना कुछ नहीं देना है। आपको अपने लाइफ में ग्रोथ करना है। आपको अपने बारे में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें सोचनी है। ऑथेंटिसिटी आपको लानी है अपने ग्रोथ के बारे में। आपको सोचना है अपने फ्यूचर के लिए, सही सही चीज़ें आपको प्लान करनी है। लक आपके साथ है, बिल्कुल बिल्कुल लक आपके साथ है। आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं क्योंकि आपने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ले रखी है उससे आपने अपने स्लीप को सेक्रीफाइस किया। बहुत सी परेशानी आपको हुई कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इतने फालतू के कमिटमेंट्स आपको दिए हैं
कि आप अपने बारे में कब सोचोगे? जब आप सारा टाइम इन्हीं के बारे में सोचोगे, इनका वो ढोगे, इनके बोझ को अगर आप उतारोगे, तो आप अपने बारे में कब सोचेंगे? आप कब सोचेंगे अपने बारे में? आपको भी तो अपने बारे में सोचना है ना। जब आप अपने बारे में सोचेंगे, एक्शंस लेंगे, तभी तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। अगर आप इनके बारे में सोचोगे तो आप अपनी लाइफ के लिए तो अनसर्टेन ही रहेंगे ना। अब आपको समझ में आ गया है कि जो आपका ट्रू लव है वही आपका एक सुप्रीम चीज़ है, वही है जो आपकी लाइफ को सर्टेन करेगा। अब आपको समझ में आ गया है कि आपको चाहिए क्या, आपको ट्रू लव चाहिए। अवेयरनेस आ गई है आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है। अब आप सर्टेन हो चुके हैं कि मेरी लाइफ सर्टेन तभी होगी जब मेरे पास ट्रू लव होगा। तो आपको रेस्ट करना है, स्लीप लेनी है, अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आप फालतू की चीज़ों को लेके, फालतू के कमिटमेंट्स को लेके अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अनसर्टेन और ज़्यादा फील कर रहे हैं। आपको रेस्ट करना है, अपना ख्याल रखना है, सब कुछ आपको अपना ख्याल रखना है, और फालतू के कमिटमेंट्स, फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको नहीं लेना है। खुद का ख्याल रखिए, टाइम से रेस्ट कीजिए, खुद को हील करिए, और स्लीपिंग पैटर्न अपना बनाइए, टाइम से सो जाइए और हील करें और रेस्ट करें, और फिक्र ना करें, क्योंकि लक आपके साथ है। थैंक यू सो मच।